गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे जोड़ों में दर्द, जिसे हम आर्थराइटिस या गठिया भी कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इसके क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, क्या कारण होते हैं और कौन सी बेस्ट मेडिसिन होती है जो डॉक्टर्स द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है। तो अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। पहले हम जानेंगे कि आर्थराइटिस या गठिया क्या होता है। तो यहाँ एक ऐसे मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें कि जो जॉइंट्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आ जाती है और इससे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और यहाँ जो आर्थराइटिस होता है आपको एक या एक से अधिक जॉइंट्स में देखने को मिल सकता है। यहाँ शरीर के किसी भी जॉइंट्स में हो सकती है, जैसे कि आप देख सकते हैं हाथों के जॉइंट्स में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, शोल्डर में ज़्यादातर आपको घुटने में यह प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, या पैरों के जॉइंट्स में आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इस कारण क्या होता है, यदि स्पेशली या घुटने में यह प्रॉब्लम होती है तो व्यक्ति को चलने में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, स्वेलिंग आ जाती है और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है यहाँ प्रॉब्लम और ज़्यादा सीवियर होती जाती है। इसके कारण स्टिफनेस आ जाती है घुटनों में या जकड़न आ जाती है, जिससे व्यक्ति को उठने में या चलने में या रोज़मर्रा का जो काम करने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। अब हम इसके टाइप्स की बात करें तो यहाँ दो टाइप्स की होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स के बारे में कि क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आता है पेन, व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, स्टिफनेस आ जाती है, जॉइंट्स में जकड़न आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन, रेडनेस, डिक्रीज रेंज ऑफ मोशन, जो चलने की उसकी गति होती है वहाँ धीमी हो जाती है क्योंकि स्वेलिंग आ जाती है तो काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है चलने में। अब हम बात करेंगे इसके कारण के बारे में कि क्या क्या कॉज होते हैं। तो आपको आर्थराइटिस के अलग अलग रीजंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि यदि शरीर में कैल्शियम या विटामिन D3 की कमी हो जाती है जो कि हड्डियों की मजबूती के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके शरीर में कैल्शियम या विटामिन D3 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती है, जिससे जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है और आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है वियर एंड टियर ऑफ जॉइंट फ्रॉम ओवर यूज़। जो जॉइंट्स होते हैं उन पर वर्कलोड बढ़ जाता है, उनका ओवर यूज़ होता है तो उस कारण भी आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसके अलावा एज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। इंजरी या ओबेसिटी के कारण आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण, जीन या फैमिली हिस्ट्री के कारण, यदि किसी की फैमिली में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आपको भी होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसके अलावा मसल्स वीकनेस, तो यदि मसल्स में कमजोरी होती है तो यहाँ भी एक कारण होता है आर्थराइटिस का। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के, तो कौन कौन सी क्लास की मेडिसिन है जो यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले आता है एनसेड, जिसे हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी कहते हैं। स्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रिमोटॉइड ड्रग्स, जिसे हम शॉर्ट में डीमार्ट्स भी कहते हैं। जेनस काइनेस या जेक इनहिबिटर्स का भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आती है कैल्शियम एंड विटामिन सप्लीमेंट। तो अब हम बात करेंगे इसके क्लास की मेडिसिन होती है एनसेड क्लास की मेडिसिन, जिसे हम नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स भी कहते हैं। इसमें एग्जांपल की बात करें तो इसमें होता है डाइक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक, सेलेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पैरासीटामोल या कीटोरोलेक टैबलेट का यूज़ किया जाता है। इनमें से किसी एक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं आप। इन टैबलेट को जो जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है या पेन होता है तो उस कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। इन टैबलेट को आप सुबह शाम यूज़ कर सकते हैं। इनमें से किसी एक टैबलेट का यूज़ किया जाता है जीरोडोल SP टैबलेट, जिसमें कि एसिक्लोफेनिक होता है जो कि दर्द को कम करता है। साथ इसमें सेरोटोपेप्टाइड्स एंड पैरासीटामोल होता है। सेरोटोपेप्टाइड्स जो कि सूजन को कम करता है और पैरासीटामोल जो कि दर्द में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। और नेक्स्ट आती है इसमें कीटोरोलेक DT टैबलेट, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेन में यूज़ किया जाता है, जिसका सेलिकॉक्सिब की टैबलेट आप यूज़ कर सकते हैं। टोरिकॉक्सिब की टैबलेट आती है, डाइक्लोफेनिक की टैबलेट जो इसमें जो आपको डाइक्लोजेसिक SP के नाम से मिल जाएगी, जिसमें डाइक्लोफेनिक होता है, सेरोटोपेप्टाइड्स होता है जो कि सूजन को कम करता है, पैरासीटामोल होता है इसमें। नेक्स्ट क्लास आती है मेडिसिन की जो कि स्टेरॉइड होती है, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है, जो सूजन को कम करती है, साथ ही दर्द को भी कम करती है। तो हमारे शरीर में कुछ ऐसे मेडिएटर या केमिकल रिलीज होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सूजन व दर्द के लिए। तो यह मेडिसिन जो होती है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। तो आप देख सकते हो जो प्रेडनिसोलोन टैबलेट आती है 5 mg की, जो कि आपको वाइसलोन के नाम से अवेलेबल हो जाएगी। और एक आती है डेक्सामेथासोन टैबलेट, जो डेक्सोनल 0.5 mg की टैबलेट जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो इन टैबलेट को शुरुआत में जो होता है कम डोज में देना होता है। तो क्या होता है कि जो आर्थराइटिस के कारण हमारे जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है तो जॉइंट जो होते हैं डैमेज होने लगते हैं, तो उसको ये काफ़ी हद तक ठीक कर देती है, सूजन को कम करती है। तो आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट
क्लास आती है मेडिसिन की डिसीज़ मॉडिफाइंग एंटी रिमोटॉइड ड्रग्स, जिसे हम शॉर्ट में डीमार्स भी कहते हैं। इस मेडिसिन का जो यूज़ किया जाता है स्पेशली रिमोटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन में किया जाता है। तो इसके एग्जांपल देखें तो मेथोट्रेक्सेट आता है। इस टैबलेट का यूज जो होता है कैंसर में भी किया जाता है। इंजेक्टेबल गोल्ड, पेनासिलामाइन, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन या सल्फासालाजिन। तो जो सल्फासालाजिन होती है जो डॉक्टर्स की फर्स्ट चॉइस होती है। अगर शुरुआती स्टेज में आपको सल्फासालाजिन ही पेशेंट को प्रिस्क्राइब करना होता है। अगर इससे ठीक नहीं हो तो फिर दूसरी टैबलेट को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो आप किसी एक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। मेथोट्रेक्सेट टैबलेट जो कि फोलिट्रेक्स 10 के नाम से अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट साथ ही मेडिसिन की जेनस काइनेज, जिसे शॉर्ट में हम जेक इनहिबिटर्स भी कहते हैं। तो इस क्लास के मेडिसिन का यूज़ भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो अब एग्जांपल की बात करें तो इसमें आता है बैरिसिटिनिब टैबलेट, टोफासिटिनिब, उपाडासिटिनिब या फेड्रासिटिनिब। तो आप टोफासिटिनिब या बैरिसिटिनिब टैबलेट में से किसी एक टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मेडिसिन की कैल्शियम एंड विटामिन सप्लीमेंट, यदि शरीर में कैल्शियम या विटामिन D3 की कमी हो जाती है तो उससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। तो ये जो मेडिसिन या सप्लीमेंट होता है उसको उस कमी को ही पूरा करते हैं। तो इसमें आता है सिप्कल 500 mg की टैबलेट, सेल्कल 500 mg की टैबलेट, डेलिकल 500 mg की टैबलेट, ओसी वाइट 500 mg, कैल्डाइंस डी, ओसोपान डी और जैमकोल डी की टैबलेट आती है, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है यदि शरीर में कैल्शियम या विटामिन D3 की कमी हो जाती है। फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।